अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है छोटे बच्चों के लिए। कुछ माओं की अक्सर ये शिकायत रही है कि बच्चा ज़िद्दी बहुत है, हर बात पर ज़िद करता है, रोता है और मतलब कोई भी छोटी सी बात होती है उस पर ज़िद करने लग जाता है या बिला वजह रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, उनमें से आज भी मुझे एक मदर की कॉल आई थी कि जी आप अपने वज़ाइफ में ये बात भी ऐड करें, ये वजीफ़ा भी हमें बताएं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद करता है, बिला वजह रोना शुरू कर देता है। तो वो फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करती हूँ और इसी से रिलेटेड एक वजीफ़ा आपको बताऊँगी। अक्सर अमूमन बच्चों में ये चीज़ होती है कि बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर ज़िद में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर माएँ काफ़ी परेशान भी रहती हैं। तो इनका एक हल है, यही वजीफ़ा आप करें, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उनमें बहुत बेहतरी महसूस करेंगी। ये एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा माएँ कर सकती हैं, वालिद भी कर सकते हैं। जब आपका बच्चा रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला जाए, अब बेशक वो सो जाए या जाग रहा हो, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने उसके दिल पर दायां हाथ रखकर आपने 21 मरतबा आपने ये कलमात पढ़ने हैं, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये अमल आपने 21 दिन जारी रखना है। इसमें अमल करने के दौरान अगर आप अपने बच्चे में चेंजेस देखते भी हैं, हफ्ते में, 2 दिनों में या जितने भी दिनों में आप उनमें कोई चेंजिंग्स महसूस करते भी हैं, तो भी आपने ये वजीफ़ा छोड़ना नहीं है। ये 21 दिन आपने मुकम्मल करना है ताकि जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो जड़ तक ख़त्म हो। आप मुसलसल 21 दिन ये करें, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। और इसका तरीका एक दफ़ा फिर सुन लें। आपने ये कलमात 21 दफ़ा 21 दिन तक पढ़ने हैं और इसके अव्वल व आखिर आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने बच्चे के दिल पर अपना दायां हाथ रखकर ये पढ़ के उस पर फूंकना है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे की जो ज़िद है, अगर कोई रोना धोना है उसमें या कोई भी ऐसे मसले हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी ये परेशानी दूर होगी माओं की। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो मैं ख़ुद भी ये सोचती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमें समझना चाहिए, उस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा है, वो अगर कुछ कह रहा है कि मैं ये फ़लाँ चीज़ नहीं खाता, मुझे ये पसंद नहीं है, माएँ कहती हैं जंक फूड नहीं खाने, लेकिन घरों में आते हैं माँ ख़ुद भी वो खाते हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चों पर एक इस चीज़ का दबाव होता है कि आपने ये नहीं खाना। अगर वो कोई चीज़ ऐसी है, सपोज़ सालन है कोई सब्ज़ी वाला और बच्चा कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा और माँ कहेगी तुमने यही खाना है, मैं कब से कह रही हूँ यही खाना है, यानी दबाव डालना। उसमें क्या है कि अगर हम गौर करें तो बच्चा ज़िद तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में माँ भी ज़िद कर रही है। अगर बच्चा अगर नहीं वो उस चीज़ को पसंद करता, आप उसको कुछ और चीज़ दे दें, वक्ती तौर उसकी वो ज़िद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि आप बच्चों की हर बात मानें, उनकी हर गलत बात को भी एक्सेप्ट करें, लेकिन थोड़ा सा समझें, उनको भी थोड़ा सा स्पेस भी दें बच्चों को। मैं अक्सर औकात जब देखती हूँ, मैं भी अपने इर्द गिर्द ये चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करती हूँ, उस टाइम ये चीज़ें जहन में आती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब हम लोग मतलब अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि आपने जंक फूड नहीं खाने, लेकिन खुद बेशक वो खाते भी हैं। बच्चों के तो ये जहन में बच्चों के भी आता है कि जंक फूड बुरा नहीं है क्योंकि पेरेंट्स भी मंगवाते हैं, पेरेंट्स भी खाते हैं,
تو وہ پھر اس چیز کو ایزی لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، پھر وہ اس چیز کو لے کر وہ زیادہ ضد کرتے ہیں کہ اب جب ہم لوگوں نے کہا تو گھر پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی، جب پیرنٹس چاہیں گے تب یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ اس چیز کو نا، اگر آپ ایک روٹین بنائیں اپنی کہ ہم لوگوں نے جو کام کرنا ہے ایک پراپر روٹین کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ بچے کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ روٹین ہے۔ جیسے اگر آپ کی سونے کی روٹین ہے، اگر آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو وہ بچہ اسی چیز کو ہی اڈاپٹ کرے گا، وہ دیکھتا آئے گا کہ ہمارے گھر کی روٹین ایسی چل رہی ہے، وہ 10 بجے تک وہ بھی سو جائے گا۔ اگر آپ کھانا کوئی جنک فوڈ ہے اگر آپ منگوا رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ منگوائیں گے، تو اس کے بعد بچے کو نہیں دیں گے نا تو وہ ضد میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں ہماری گھر کی روٹین ہے کہ ہم ایک مہینے میں ایک دفعہ یہ جنک فوڈ کھائیں گے، اس کے علاوہ سبزی دال یا وٹ ایور جو بھی آپ ان کو بنا کر دینا چاہیں وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی سمجھیں۔ مجھے اندازہ بھی ہے کہ کچھ مائیں مجھ سے اگری کریں گی، کچھ ڈس اگری بھی کریں گی، لیکن میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ میں تو صرف آپ سے ایک اپنی رائے جو ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں، لیکن یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں یا کیسے آپ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے، ویل اینڈ گڈ ہے، آپ اس پر ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا بچوں میں۔ اور اس کے علاوہ آپ وظیفہ بھی کریں یہ، انشاءاللہ اس سے بھی کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، بہت سی مائیں مجھ سے اگری کریں گی۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس پر عمل ضرور کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور بچے تو ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ویسے ہی بچوں سے بہت محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے حوالے سے محبت کے بارے میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں، جو ملے وہ کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع کرنے کی یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر آپس میں صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں کوئی بغض کوئی کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں اور پھر اسے گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی نہیں رہنی، سب ختم ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور اب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔